कितने आदमी थे? बहुत बेइंसाफी है ये। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। प्राइम डिबेट में आज बात होगी कांग्रेस पार्टी की। आपने मैनेजमेंट गुरु और पॉलिटिकल पीआर एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का नाम जरूर सुना होगा। प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़वाने का ठेका लिया है। कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि प्रियंका गांधी को इस बात के लिए मनाने के लिए लगभग सफल हो रहे हैं कि प्रियंका उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस में के लिए लीड रोल में रहें। चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट शब्द का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में लीड रोल में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगी। 400 करोड़ का ठेका हुआ है चुनाव लड़वाने का, रणनीति बनाने का। 500 पेड वर्कर्स की फौज तैयार की गई जो पैरेलल कांग्रेस के काम करेगी, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को तवज्जो कम। ये 500 लोग जो निर्णय लेंगे पार्टी वही मानेगी। उम्मीद ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी टीम की 100+ सीट्स कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में आ सकती है अगर उनकी रणनीति मान ली गई तो। टेंडर हुआ, ठेका हुआ, पीआर कंपनी को बाकायदा काम भी मिला। उन्होंने किसके लिए क्या रोल होगा ये भी तय कर लिया। खलनायक का नाम नहीं तय किया अभी, हो सकता है चुनाव के बाद तय करें। तो स्थिति है कि कांग्रेस को अपने पर नहीं, इस तरह की बड़ी पीआर कंपनियों के नाम पर भरोसा है जिनका पिछले कुछ चुनावों में एक सो कॉल्ड ब्रांड बन गया है। तो प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस की आत्मा बन गए हैं और यही आत्मा अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़वाने जा रही है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। 100 सीट, 400 करोड़ का खर्च, 500 से ज्यादा पेड वर्कर्स की फौज और प्रियंका गांधी लीड रोल में, राहुल गांधी की 200 रैलियां। ये टारगेट है ब्रांड एम्बेसडर प्रशांत किशोर का। इसी खास विषय पर चर्चा, 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव ओंकारनाथ सिंह बताएंगे कि प्रशांत किशोर की तैयारी क्या कुछ है, और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक सीपी राय मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। ओंकारनाथ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ आपसे। ये टेंडर कब हुआ, ठेका कब हुआ और रणनीति कैसे क्या बनी, थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि टेंडर कब निकल गया, कब 400 करोड़ का चेक कट गया, हम लोग को मैं चेक नहीं कटने को कह रहा, मैं तो रणनीति आपने कहा कि क्या कहते हैं वो हो गया सब कुछ। देखिए ऐसा है, प्रशांत किशोर यहाँ पे आए थे और निश्चित रूप से वो हमारे साथ हैं। उन्होंने एक बात कही, अब अगर हमारे मित्र लोग उसका खंडन कर दें तो मैं मान लूँगा। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि जब मैंने भाजपा के साथ चुनाव का संचालन किया था हमने उनसे एक पैसा नहीं लिया, आप इसको कह सकते हैं। और जब मैं वहाँ बिहार में गया तो वहाँ भी मैंने उनसे एक पैसा नहीं लिया, और यहाँ पर भी मैं कोई पैसा लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए आया। ये क्या कुछ समाज सेवा टाइप का काम करते हैं प्रशांत? करते हैं, उनकी इच्छा है, करते हैं। तो बदल के कभी बीजेपी के साथ, कभी वो अपना है, संबंध है। जब बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। पहले भी वो क्या कहते हैं, तो कांग्रेस ये आधिकारिक तौर पे कह रही है कि 1 रुपया प्रशांत किशोर को नहीं हमने उनको न दिया है और न उन्होंने लिया है। ये एकदम गलत अफवाह है कि इतने करोड़ का ठेका हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रॉपर स्टोरी की, आपने भी पढ़ाई होगा। स्टोरी उन्होंने की है, वो प्रूफ कर दे, दिखा दे इस चेक नंबर से गया है। तो कांग्रेस उनको नोटिस भेज क्या हुआ है, आप लोग नोटिस भेजोगे? अब इन सब बातों को कौन, दुनिया भर की बातें कोई कहता रहे, हम सबको नोटिस ही देते रहे, सबसे बात करते रहे। अच्छा, प्रियंका लीड रोल में रहेंगी, ये क्या, इसका क्या मतलब? ये तो लीडरशिप तय करेगी किसका क्या रोल है। अच्छा, आप पर्सनली तो ये मानते हो कि प्रियंका आ जाए तो थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा जी? आप पर्सनली तो ये मानते ही होंगे ना कि प्रियंका आएंगी तो थोड़ा माहौल अच्छा हो सकता है? निश्चित रूप से माहौल तो अच्छा होगा ही, बड़ी नेता है, अगर वो आएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा माहौल। ओके, प्रमोद गोस्वामी जी, ये टेंडर, ठेका, स्ट्रेटजी, प्रियंका का लीड रोल में आना, राहुल की सेकेंडरी भूमिका तय करना, ये क्या बताता है कि अब कांग्रेस जैसी बुजुर्ग पार्टी को अपनी रणनीति पर नहीं बल्कि पीआर कंपनियों पर भरोसा है? इस तरह से चुनाव लड़ा जाए, आपने कभी देखा, कभी सुना इस तरह? ब्रजेश जी, कांग्रेस की एक मजबूरी है कि अब वो ठेके पर चुनावी रणनीति तय करे। उसकी वजह यह है कि अभी
बिहार में जो चुनाव हुए उस चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथ जो वहाँ उन्होंने ली, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों में यहाँ की परिस्थितियों में फ़र्क है। ये शायद उनको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ की परिस्थितियों को यहाँ की परिस्थितियों से आप इनको प्रशांत को हीरो नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर जो इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपी है और जिसका सिंह साहब खंडन कर रहे हैं कि नहीं कोई पैसा नहीं लगातार है। अभी एक और खबर पोस्ट की उन्होंने, बैक टू बैक 2 खबरें एक दिन में। मैं वही और प्रियंका के लीड रोल की बात भी यही कही गई है उसमें। मैं ब्रजेश जी वही कहना चाह रहा हूं कि सिंह साहब इससे इनकार भले ही करें और उस खबर को ये कंडम करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि प्रशांत जी धर्मार्थ कार्य के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ गए हों, ये बात हो सकती है। वो अक्सर धर्मार्थ कार्य करते रहते हैं। बिहार में भी उन्होंने धर्मार्थ कार्य किया है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बगैर पैसे के अब वो 400 करोड़ की जगह 200 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 100 रुपए हो, ये बात दीगर हो सकती है। 400 करोड़ अखबार ने लिख दी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे, जहां तक प्रियंका को लाने की बात है, कांग्रेस के सामने अब बड़ी धर्म संकट की स्थिति है कि अब वो अपने इस ट्रम्प कार्ड को कब खोले। अब उसके सामने स्थिति यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की फजीयत हुई और रिवाइव नहीं कर पाई तब बड़ी मुश्किल होगी। तो उसके सामने फिर अपने ट्रम्प कार्ड को जब ये खोलना भी चाहेंगे तो वो इस लायक नहीं होगा कि वो हो जाए। तीसरी बात यह है कि इस चुनाव में अब की ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ ये चुनाव न केवल रोचक होगा बल्कि बहुत ही आकर्षक भी होगा। इस चुनाव में अगर मैं ये बात मान लूं, और मुझे लगता है, मैं भी ये महसूस करता हूं जिस ढंग से वो यहाँ आए और उन्होंने ये संकेत दिया। मैं एक चीज़ और आपको ब्रजेश जी आपको बताऊं कि रायबरेली में अभी अमेठी में राहुल जी आए थे, वहाँ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या प्रियंका जी आएंगी, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि क्या आप इसको समझते हैं कि प्रियंका जी आएंगे तो ठीक होगा। तो सब लोगों ने ये बात कही कि हाँ प्रियंका जी के आने से कुछ। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। सीपी राय साहब, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, अब क्या ऐसा दौर आ गया कि ठेके पर चुनाव लड़े जाएंगे? मुझे लगता है कि कुछ भ्रम है। चुनाव तो इतने वर्षों से हो रहे हैं, कार्यकर्ता तय करता, नेतृत्व तय करता, तो हो रहा है ना, उसका अनुभव तय करता है। और चूंकि कार्यकर्ता, नेता, आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर इस तरह कोई कंपनी खोलते तो हो सकता है अनुभव का लाभ भी। चलिए आपकी सलाह मान लेता हूँ, इस पर विचार कर लेता हूँ, अलग से बैठ के बात कर लेंगे हम लोग। लेकिन मुझे लगता है कि अपना जो संगठन होता है, जो जमीन से जुड़ा रहता है, रोजमर्रा लोगों की समस्याओं से जुड़ा रहता है, शायद वो अभी भी सबसे अच्छा PR है, सबसे अच्छा प्रचारक है, सबसे अच्छा नब्ज को जानने वाला है, और वही चुनाव जिताता है या हराता है। ये अलग बात है कि कहीं पर लोग संविधा डाल रहे हो, कोई अंतिम संविधा एक डाल दे और उसी समय ओम कह दे और फिर ये होगा कि भाई तो हो गया, तो उसको श्रेय मिल जाए। लेकिन चूंकि एक पार्टी का मामला, सिंह साहब ने अभी खुद ही इनकार कर दिया, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। हर पार्टी स्वतंत्र है कि वो अपनी रणनीति बनाए, कार्य करते हैं एक्चुअली नहीं, हर पार्टी स्वतंत्र है कि अपनी रणनीति बनाए, जिसका चाहे उपयोग करे, जो चाहे रणनीति बनाए, लोकतंत्र में उनका अधिकार है। इसलिए उनकी पार्टी के किसी ऐसे रणनीति पर मैं क्यों टिप्पणी करूं। ओके, IP सिंह, लकी चार्म जो है प्रशांत किशोर, वो आपके हाथ से निकल के अब कांग्रेस पे आ गए, तकलीफ तो बहुत होगी आपको। देखिए, कोई जानता था क्या कि कोई पीके आपने छू दिया तो नहीं, कभी कोई जानता था क्या कि कोई पीके भी हैं। हाँ, उनकी मार्केटिंग अपोजिशन ने किया तो निश्चित रूप से वो बिक रहे हैं। और कांग्रेस और कांग्रेस आई के बारे में एक बात मैं कहता हूं कि कभी कांग्रेस बरगद की तरह थी, 400 सीटें लोकसभा की जीत कर आती थी, स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में जीत कर कांग्रेस आई। लेकिन आज कांग्रेस सिमटते सिमटते आंगन के बोनसाई की तरह, जो एक गमला है उसकी बोनसाई बन गई है। और मृत प्राय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ये वंशवादी परंपरा में भाई बहन के वजह से क्या कांग्रेस खड़ी हो जाएगी? आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा 2011 में, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और जहां भी जिस चैनलों पर जाते थे, उनके जो 2-4 नेता, प्रमोद तिवारी जैसे, उनकी बेटी भी आजकल राजनीति में आ गई है, 2-4 जो नेता थे वो कह रहे थे कि 2012 में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। और राहुल गांधी ने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट क्या आया? सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। इसलिए ये सब झुंझुने हैं, और कांग्रेस ये झुंझुना सब जगह बजा रही है। वही प्रियंका वाड्रा और राहुल को लेकर ये चर्चा, और ये निराधार चर्चा है। तो प्रशांत किशोर सफल नहीं हो पाएंगे आपकी नजर में?
यूपी में इस बार दांव नहीं देखिए, चलेगा। एक बात बताएं, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ खड़ा होकर उसकी मदद तो कर सकता है, लेकिन मृत्यु प्राय को जीवित नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि माननीय मोदी जी 3 बार के मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, नीतीश कुमार ओंकारनाथ जी ऑल राइट ओके बिहार के रहे, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। कह सकते हैं आप, लेकिन जो मृत्यु हो गया ओके ओंकारनाथ जी, प्रशांत किशोर जब पिछली बार अभी यूपीसीसी में आए थे मीटिंग करने, तो आप लोगों से और पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से उन्होंने काफी कुछ डिटेल्स मांगी थी, सवाल पूछे थे। तो क्या ये मान लें कि आधिकारिक तौर पर अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का जो भी चुनाव संचालन है ये प्रशांत किशोर करेंगे, आप लोग तय नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बैक से हमको राय देंगे और उस राय पे हम देखेंगे कि अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अपनी भी राय हम देंगे, दोनों लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन उनकी राय की अहमियत होगी, क्योंकि एक राय दे रहे हैं, एक चीज करने आए हैं, पिछला अनुभव बताता है कि जहां उन्होंने राय दी वो सफल हुआ है। क्या राहुल गांधी को अपनी टीम पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है, लेकिन हर आदमी अच्छी, देखिए आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब आप प्लेयर खेलने जाता है, चाहे वो कोहली हो चाहे पहले सचिन खेलते हो, तो सब तरफ से इक्विप्ड हो गए जाते थे। आपके पास प्लेयर्स हैं, पैच पहन के, ग्लव्स पहन के, एब्डोमेन गार्ड पहन के, और जहां भी लगाने वाले पैच होते हैं सब करते थे। तो वही चीज हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या बुरा मानने की बात है? हम क्यों परेशान होने की बात है भाई? अब जैसे भारतीय जनता पार्टी थी, जब प्रसाद किशोर उनके साथ थे तो उनका काम कर रहे थे, अब वो जब वहां नीतीश जी के पास गए तो वहां उनका काम किया। बताइए, और अगर वो कह रहे हैं ये 400 करोड़ रुपए आएंगे कहां? मेरी बात सुनिए, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने इसमें कोई पैसा नहीं ले रहा हूं और मैंने पीछे भी किसी से पैसा नहीं लिया, तो बैठे होते भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे बता दें इन्होंने कितना पैसा दिया प्रसाद किशोर को। नहीं, लेकिन आप ये बताओ, इससे आपके कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं होंगे? हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है कि एक और हमको राय मिल रही है जिससे कि हम क्या कहते हैं पहुंच सकते हैं, और जिसका क्या वो क्या कहते हैं वो इतिहास अच्छा रहा है, तो वो निश्चित रूप से उत्साहित होंगे, उसमें क्या दिक्कत? पर आप ये भी तो देखो ना कि 500 पेड वर्कर्स की टीम ला रहे हैं, कहां वो एक्चुअल कंट्रोल करेंगे। यही तो गलत, आप लोग नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, ये पेज वर्कर नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये टीम बनाई है, हर जिला अध्यक्ष से कहा है कि आप अपने क्षेत्र में 30 आदमियों का चयन कीजिए, 32 आदमियों का, जिसमें 20 तो आप दीजिए जिला अध्यक्ष दे, और 12 जो और विभाग के जो हमारे क्या कहते हैं वो हैं विभाग हैं, तो यूपीसीसी के प्रेसिडेंट तो और पार्टी के प्रभारी महासचिव को तो आपने बर्फ में लगा दिया। नहीं, वो उन्हीं के बेचारों को कोई मतलब नहीं होगा। तो मधुसूदन मिस्त्री, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। और आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या करें? निर्मल खत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरा दौरा करेंगे, हमारे प्रदेश के सब देखेंगे, आप तो घर बिठा दीजिए और प्रशांत किशोर को कांग्रेस सौंप दीजिए। सारी चीजें तो उन्होंने ही की हैं। क्या की हैं? और ये जो बना रहे टीम, जो सीट आप तय नहीं कर सकते हो, कैंडिडेट आप तय नहीं कर सकते हो, मुद्दा आप तय नहीं कर सकते हो, रैली कहाँ होगी आप तय नहीं कर सकते हो, कौन नेता कहाँ जाएगा आप तय नहीं कर सकते हो, स्ट्रेटजी क्या होगी तय नहीं कर सकते हो। किसने कहा? किस बात के लिए कांग्रेस बची उत्तर प्रदेश में? आपको किसने कहा? ये हम ये जानना चाह रहे हैं। धन जो ये किसने कहा? लाख करोड़ रुपए मुझको बताइए पहले, ये किसने कहा है? CWG अरे भैया, हमारी आप कहाँ से इतना पैसा ला रहे हो? 1 मिनट पैसा ला रहे हो, जो बना रहे हो, चारों तरफ जो एशिया करोड़ का स्टेज बनाते हो, आप कहाँ से पैसा ला रहे हो? हम तो काली कमाई किए थे। नहीं, मुझे हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हो, जब फंसाना तब बता रहे, लेकिन पहले बताओ कहाँ से ला रहे हो? आप ये बताओ तो यूपीसीसी को भंग कर दीजिए, फिर कहाँ यूपीसीसी भंग हो रही है? प्रशांत किशोर ये जो 30 आदमी है, ये यूपीसीसी ने ही पहले से बना रखे थे। जिन कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, जिन कार्यकर्ता जेल गए, जो नेताओं ने कांग्रेस के लिए दशकों तक संघर्ष किया, आपने तो 1 मिनट में उनको किनारे लगा दिया। ब्रजेश जी, निर्मल खत्री जैसे सीनियर लीडर, प्रमोद तिवारी जैसे सीनियर लीडर, बात तो सुन लीजिए, उनको आप पूछ ही नहीं रहे। आप अगर पूछेंगे तो जवाब भी सुन लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ काम करेंगे, और हमारे पास बहुत से काम होते हैं चुनाव में, खाली एक ही काम नहीं होता, सब कुछ प्रेसिडेंट। ये तो प्रशांत किशोर को लाके आपने अध्यक्ष और प्रभारी महासचिव की पावर को सीज कर दिया। नहीं, आपने पावर सीज कर दिया उनकी। प्रेसिडेंट की कोई पावर सीज नहीं है, सब प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में ही सारी चीजें। तो मुहर लगाने, रबर स्टैंप बनकर ना, ये आपको खत्री क्या करें? ये आपको लग रहा है पास इस्तीफा देने के अलावा क्या विकल्प छोड़ा? समझ में नहीं आ रहा प्रशांत किशोर के आने से आपने पार्टी को अपने, आप लोग क्यों परेशान है? मुझको एम्बैरेसमेंट है बताइए। हमारी पार्टी जैसी भी होगी, अब अपोजिशन नहीं, मुझे लगता है क्यों आप लोग परेशान हो कि प्रशांत बड़ा एम्बैरेसमेंट है पार्टी बेकार हो गई, हमारा प्रेसिडेंट डिफंग हो गया, आपकी पार्टी हाईजैक कर ली गई, बेकार हो गया, ठेके पे चुनाव लड़ाते हो, 1 करोड़ रुपए कहां खर्च करेंगे? खर्च कर रहे हैं? प्लीज ये आप बोल रहे हो, किसने हाईजैक कर ली गई ना?
हमको बताइए। आपको अपने वर्कर पे भरोसा नहीं, अपने नेता पे भरोसा नहीं, अपनी रणनीति पे भरोसा नहीं नहीं। नहीं, आप ठेके पे चुनाव की परंपरा शुरू करा रहे हैं। आप एकदम गलत कह रहे हैं और इसको जान लीजिए कि ये अफवाहों पे ज्यादा जाया नहीं जाता है। प्रमोद जी, ऑल राइट, प्रमोद जी, ओके, प्रमोद जी, ये जो कांग्रेस में नई परंपरा शुरू हुई है, अब क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी महत्वहीन हो गई, उसकी पावर सीज कर दी गई है? क्योंकि जब सारी चीजें प्रशांत किशोर तय करेंगे, रणनीति, पार्टी का मुद्दा, कौन कहां रैली करेगा, कौन कहां से कैंडिडेट होगा, तो इन बेचारों के पास क्या बचा? ब्रजेश जी, इसके बड़े नतीजे हैं। ओंकारनाथ को अभी गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाद में ये रियलाइज करेंगे इस बात को। ब्रजेश जी, हमको एक बात बता दें प्लीज ना, प्रमोद जी की बारी है, आप अपने टर्म में बोलिएगा। सिर्फ 1 मिनट, प्लीज 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 सिर्फ आधा मिनट, प्लीज, नो प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो आप प्रमोद जी से आप पूछने जा रहे हैं, जो प्रमोद जी जवाब देंगे, मैं उसमें आधा मिनट बता रहा हूँ खाली। अरे दूसरे का समय क्यों हाईजैक कर रहे हैं? आपकी पार्टी हाईजैक हो गई, उसको बचाइए। देखिए ऐसा पार्टी हाईजैक हुई है, उसको बचा लीजिए। कोई समाचार लिखा, आपने उस पर क्यों नहीं डिबेट करें? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? प्रमोद जी प्लीज आंसर। प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी प्लीज। मैं खाली सिंह साहब जो कह रहे हैं, मैं इन्हीं की बात का जवाब। गुस्सा है एक्चुअली। नहीं, वो गुस्सा स्वाभाविक है। हाँ, प्रशांत आ गए। गुस्सा नहीं है हम। नहीं, हम समझ सकते हैं। आप पे दया कर रहे हैं। आपकी सहानुभूति है, आपके हमें आप पे तरस आ आपकी रहा है। सहानुभूति है। इस बार पे आप इतना प्रमोद जी को बोलने दीजिए। प्रमोद जी प्लीज, सिंह साहब, प्रमोद जी प्लीज। थोड़ा सा आज धैर्य रखिए। ओंकार जी, आप आज इतना राहुल गांधी, मैं जानता हूँ कि आप प्लीज, आईपी सिंह, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट, जरूर डोंट वेस्ट टाइम। आप बचा नहीं सकते। आप परेशान हो रहे हैं। नो नो आप मत परेशान। प्रमोद जी प्लीज। सिंह साहब, मैं खाली एक सवाल आपसे ये कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष का, हमारे प्रभारी का यहाँ पर उनके अधिकार सीज नहीं हुए, वो तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी को हमने लिया है, उनकी हम सलाह ले रहे हैं, और वो मीटिंग करके जो सलाह दे रहे हैं कि ये 30 यहाँ से आने चाहिए, 12 वहाँ से आने चाहिए, उनको आप मान रहे हैं। तो अभी जो ब्रजेश जी ने कहा कि पावर सीज कर दी गई है, उसमें गलत क्या है? ये तो आप ही उसका आंसर दे रहे हैं। सुनिए, नो प्लीज, देखिए, नो, ओंकारनाथ जी, नो, पूरी बात फिर आप भी करेंगे। सुनेंगे प्लीज वेट, प्लीज 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 प्लीज, जवाब दें। आपके यहाँ कोई आदमी आता है, आप किसी को अपने यहाँ कोई बोलने देंगे, साथी होता है, आप बोलने नहीं अगर वो देते। अपनी ये डिमांड समय की सीमा है यहाँ ना। चलिए बोलिए आप, लेकिन आप बात प्लीज, प्रमोद जी प्लीज कंटिन्यू। मैं वही कह रहा हूँ। तो आज ये गुस्सा बहुत है। इसमें मैं ये एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में लिया उनको, इसके बाद बिहार में लिया। अगर आपने ले लिया तो क्या गुनाह कर लिया? उसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो रही है? कह रहे हैं बीजेपी ने पावर नहीं सीज कराई, इन्होंने तो पावर ही सीज करा दी। नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने उनकी बात को खाली सुना कि ये ऐसे करना है, जो माना वो मान लिया। आप वो जो डिक्टेट कर रहे हैं कि उन्हें प्रियंका जी को आना चाहिए, बोले जी आना चाहिए। आप लोग पिछले 5 बरस से चीख पुकार मचाए हुए पोस्टर। प्रमोद जी, आपने स्वयं देखा कि अध्यक्ष और पूरे कार्यकर्ताओं को बिठा के सामने वो क्लास ली है प्रशांत किशोर क्लास ने। लिए और ये डिनाई कैसे कर सकते हैं? निर्देश दिए हैं कि आप ऐसा करें। नहीं, अब वो अलग है, आप ऑन रिकॉर्ड पूरा स्वीकार समझ करें लो। और आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कड़वा सच है उसको स्वीकार तो कीजिए। मान लें। आप उस पर नहीं माने हैं तभी वनवास भोग रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल कह रहा हूं कि अगर आपने उनको लिया तो उसमें कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने, उसमें क्या ठीक है, हम उनके ले रहे हैं और वो हमने पावर सीज कर दी। इस समय वो हमारे लिए उतने हमारे प्रयोग में नहीं आ सकते। हमारी इनकी सलाह, ये बराबर इनके पास अनुभव, इनकी हम सलाह लेंगे। हमें आपकी सलाह की जरूरत, हम आपको लेंगे, हम कह देंगे हाँ ठीक है, हम अपने यहाँ नहीं मानते इनकी बात, उसमें क्या गुनाह है? दूसरे ब्रजेश जी, एक चीज है कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रियंका जी अब की चुनाव में आएंगी और आना कांग्रेस की मजबूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने अभी कहा कि बहुत रोचक होगा, और मुझे अभी जो परिदृश्य जिस ढंग से बन रहा है उसमें भाजपा उनके काउंटर में स्मृति ईरानी को लाएगी। तो ये आपकी बात हो सकती है। मत, ये मेरा मानना हो सकता है, ऐसा नहीं हो। टाइम विल डिसाइड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज कंक्लूड, टाइम कम है सर, प्लीज। मैं जो चीजें चल रही हैं हवा में है, मैं बता रहा हूं कि अगर ये हवा में धरातल पर आई तो ये स्थिति बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीपी राय साहब, ऑलराइट सर, प्लीज। सीपी राय साहब, अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आती हैं तो आपकी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। अब मुश्किल हम क्यों माने, वो आएंगी तब का तब देखा जाएगा। अरे इनके पास पीके हैं, आपके पास कौन है? ये हमारे पास अखिलेश यादव है, ओके, मुलायम सिंह यादव है, और सीपी राय खुद है। वाह। तो इस मेरे जैसे बहुत लोग हैं। ये तो पार्टी बहुत पुरानी हो गई, तमाम चुनाव लड़ चुकी है, चुनाव लड़के जीती थी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वक्त ऐसा है कि तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है पीआर एजेंसीज को हायर करने का।
और खाली पीआर के काम तक सीमित करूंगा मैं। उस पर तो हम पूरी दुनिया में इस तरह का ट्रेंड एक चल रहा है लोकतांत्रिक देशों में। मैं केवल पीआर तक की बात कर रहा हूँ। उस तरह का एक ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई पार्टी पीआर एजेंसी लगा रही है कि कैसे हम प्रचार करें, क्या नया तरीका अपनाएं, नए नए तरीके आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर और तमाम चीजें आ गई, सोशल मीडिया आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बुराई है। पार्टी का अधिकार है। बुरा लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो अमेरिका से बुला रहे हैं। आप पीआर कंपनी तो अमेरिका से लेके आ रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लगेगा? हमें जरूरत बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें जरूरत नहीं है। हम लोग तो खुद अपने आप में मजबूत है, पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और साइकिल चला चला के जान ले कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अमेरिका में जिसने ओबामा को चुनाव लड़ाया, जिस कंपनी उसको लेके आ रहे हैं चुनाव लड़ने। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो ये जानकारी है कि अखिलेश यादव ने खुद सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलाई, वर्कर्स ने साइकिल चला चला के पार्टी को 226 तक पहुंचा दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कुछ और सोचने की जरूरत है। लेकिन आजकल का जमाना है, मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे किसी के ऊपर कमेंट करने का कोई अधिकार करना भी नहीं चाहिए, वरना आपसे भी लोग पूछेंगे अमेरिका वाले को कितने पैसे दे रहे हो। ओके, आईपी सिंह, आप लोग भी कुछ कर रहे हो इस तरह का? देखिए, आज आप बहस कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। सीपी राय बचाकर निकल गए। पीके फिल्म की चर्चा भी हुई और एक पीके को लेकर यहां भी चर्चा हो रही है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आम लोकसभा की चुनाव लड़ रही थी तो ऐसे 400 पीके काम कर रहे थे। कोई पीके को नहीं जानता क्योंकि पीआर काम। अरे जिन्हें भूगोल नहीं पता उत्तर प्रदेश का, वो कांग्रेस के यहाँ चुनाव लड़ाने आए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का भूगोल नहीं पता। जिलों के नाम पूछ लीजिए तो बता नहीं पाएंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्रुप एक इस तरह की स्टोरी प्लांट करता रहता है राज्यों के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में साल भर के अंदर चुनाव होता है, टाइम्स ग्रुप ने एक स्टोरी। अच्छा, जब आपके पक्ष में आएगी तो पूछ लूंगा कब प्लांट कराया था। मैं कह लूं कि 400 करोड़ रुपए, 403 विधानसभा प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 करोड़ रुपए, इस तरह हजारों कॉन्स्टिट्यूएंसी और 545 लोकसभा की सीटें हैं। ये काला धन और पर्दे के पीछे से कहां से कांग्रेस आप तो काला धन पे मुड़ गए। ये बताना पड़ेगा कांग्रेस 15 लाख आया क्या अकाउंट में? 100 सीटें जीतने के लिए 400 करोड़ रुपए और पर्दे के पीछे के पैसे का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या राहुल कर रहे हैं, या मैडम सोनिया गांधी कर रही हैं, या इनके जीजा रॉबर्ट्स वाड्रा कर रहे हैं, या तमाम सीजी मेरे पास वक्त कम है। थैंक यू। फंसे हुए लोग ओंकारनाथ सिंह, या कोयले का पैसा यहाँ लगने जा रहा है। ऑलराइट, ओंकारनाथ सिंह प्लीज रिप्लाई। क्या रिप्लाई करूं? आप तो कह रहे थे मुझे समय दीजिए, मैंने तो दिया आपको समय। रिप्लाई प्लीज तो तब सुनिए, रिप्लाई तो तब करूं जबकि कोई कायदे आप एक तो गुस्सा मत करो। इनको 2G और 3G और कोयला ये तो दिखाई पड़ रहा है। की रिपोर्ट है 14 से 15 लाख करोड़ रुपए। नो डाइवर्ट नहीं है, नो डाइवर्ट, मैं सारी नो डाइवर्जन कहूंगा। आप एकदम कोई घुमाने वाली बात नहीं, कोई विदाउट आईपी सिंह प्लीज। आप सब अथेंटिक कह रहे हैं, वो काला धन है कहाँ? निकालो भैया। मैं मान लिया कि आपने प्रशांत किशोर को सौंप दी, आप निकालो तो पार्टी सौंप दी, पार्टी सौंप दी, पार्टी सौंप दी। ओके प्लीज, जहां तक रह गया पीके की बात, तो आप लोग चलो पीके मान तो लिया। आप पीके जी से परेशान मत हो, वो आराम से काम करेंगे। हाँ। और वो कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। आई बिलीव इट। साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? कोई हमें कोई परेशानी नहीं, आराम से आप पूरी पार्टी उनको दे दीजिए, हमें क्या परेशानी? और जहां तक रह गया पार्टी देने की बात, ये आपकी कोई कल्पना है। जहां तक पार्टी देने की बात, ये आपकी कोई कल्पना है। आपके दफ्तर के भीतर जहां प्रदेश अध्यक्ष सुप्रीमो होता है, उसको सामने बिठाकर मीटिंग करके वो आदमी चला गए और आप कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं है। वो जब कोई आदमी सब कुछ है करने आता, सुनिए, ही विल ओनली डिसाइड द बनाने कोई ही विल ओनली डिसाइड द कैंडिडेचर। ब्रजेश जी, जब मकान बनवाते हो कांग्रेस कांट डू एनीथिंग, आर्किटेक्चर को बुला के उसको सब बताना पड़ता है। पार्टी सरेंडर है, फिर वो अपना बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। बहन को लाकर भी ऑलराइट, फेल करेंगे। ओंकारनाथ सिंह, ऑलराइट, ओके, प्रदेश में नहीं चलेगा। ओंकारनाथ सिंह, प्रमोद गोस्वामी, सीपी राय, आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प बहस में हिस्सा बनने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतने झटके पिछले 24 सालों में लग चुके हैं कि अब उसको लगता है कि ये उभरने का अंतिम मौका है। इस बार की हार राहुल गांधी और कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस के लिए अब उत्तर प्रदेश में जीने मरने का सवाल है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने सरेंडर होने के अलावा कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दिखता भी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को अगर किसी में करिश्मा दिखता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। धन्यवाद।